गुजरात में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासी पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। गुजरात के सियासी तापमान को बढ़ा रहा है वडोदरा और साबरकांठा की लोकसभा सीट, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। वडोदरा में रंजनबेन भट्ट और साबरकांठा में भीखाजी ठाकुर की जगह अब हेमांग जोशी और शोभनाबेन बरैया अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतरे हैं, लेकिन इनके समर्थकों की नाराजगी कम नहीं हो रही। गुजरात की वडोदरा और साबरकांठा लोकसभा सीट बीजेपी के लिए कठिन चुनौती पेश कर रही है। साबरकांठा वडोदरा में भाजपा उम्मीदवारों के बदलने से सियासत गरमाई हुई है। साबरकांठा के अरवली में टिकट मिलने के बाद चुनाव से हटे भीखाजी ठाकुर के समर्थक गुस्से में हैं, तो वडोदरा में रंजनबेन भट्ट के समर्थकों की नाराजगी। 26 मार्च मंगलवार को साबरकांठा के अरवली से आई तस्वीरें भाजपा का सिरदर्द बढ़ाने वाली हैं। साबरकांठा के भाजपा कार्यालय कमलम में भीखाजी ठाकुर के सैकड़ों समर्थकों ने धावा बोला, भीखाजी के समर्थन में नारे लगाए और साबरकांठा से उनकी उम्मीदवारी की मांग की। અમારી યુવા મિત્રો અને કાર્યકર્તા તરીકે અને અમારા સમાજ વતીથી અમારી તે એક જ માગણી છે, જો ભીખાજી ઠાકોરને પક્ષ ફરીથી જો નામની ઘોષણા નહીં કરે તો અમે શરૂઆત તો કરી દીધેલી છે। આ શરૂઆત અમે અરવલ્લી કમલમ ખાતે જઈએ છીએ અને જો ત્યાંથી બી અમને સંતોષ નહીં થાય અમે ગાંધીનગર કમલમ સુધી અમારી પહોંચવાની તાકાત છે। શોભનાબેનને ટિકિટ આપી એ મૂળ કોંગ્રેસની છે। આજે આવેલી વર્ષોની મહેનત કરેલી ભીખાજી ઠાકોર અમે બધા જ પાર્ટીના છીએ અને જે આજે આવેલી વ્યક્તિને જેણે બીજેપીની ટિકિટ ઓખે મેચીને આપી દીધી એ તદ્દન ખોટી બાબત છે અને અત્યારે ટિકિટ લઈ અને અહીં આવશે પણ અમે પણ એમના જોડે જવાના નથી, એ મત લેવા ક્યાં જશે? કારણ કે ભીખાજી ઠાકોરની જે ટિકિટ કાપી અને આજે કોંગ્રેસના સ્વપ્નાબેનને ટિકિટ આપી છે, ત્યારે ફરીથી પણ હું આજે સામૂહિક અમારા મેઘરજ તાલુકાના તમામ રાજીનામા આપવા અમે અત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના કમલમ ખાતે અમે જઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે આજે અમારે 2000 સંખ્યા તમામ કાર્યકર્તા અમે ત્યાં જવાના છીએ અને અરવલ્લી જિલ્લાના તમામ તાલુકામાંથી કાર્યકર્તા પણ ત્યાં ઘણા બધા આવવાના છે। हम भिखाजी के समर्थन में इतने सारे लोग 2000 के पार इधर कमलम पहुंचे हैं। भिखाजी को न्याय मिले तो यहाँ से चलेंगे और नहीं चलेंगे। उधर साबरकांठा लोकसभा सीट पर भाजपा ने भीखाजी ठाकुर की जगह शोभनाबेन बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है। शोभनाबेन बरैया पिछले 3 दशकों से शिक्षिका की सेवा में हैं। शोभनाबेन बरैया पूर्व कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह बरैया की पत्नी हैं और कई सीनियर नेताओं के टिकट काटकर बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। उनका नाम सामने आते ही समर्थक पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं। नरेंद्रभाई मोदी साहेब, अमितभाई शाह साहेब, जेपी नड्डा साहेब અને આપણા CR પાટીલ સાહેબ, મુખ્યમંત્રી સાહેબ તરફથી જ્યારે મને ટિકિટ આપવામાં આવી છે તો પ્રજાનો મારા ઉપર ખૂબ આશીર્વાદ છે અને એમના આશીર્વાદ લઈ અને હું લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે દરેક જગ્યાએ પ્રચાર કરવા જઈશ। દરેકના આશીર્વાદ સંગઠન બધી જગ્યાએ કામ કરી રહ્યું છે। જે કોઈને પણ કંઈ મનમાં હશે તો એમને પ્રેમથી મળીશ અને એમની સાથે રહીને ચાલીશ। उधर गुजरात की वडोदरा सीट से रंजनबेन भट्ट की उम्मीदवारी वापस लिए जाने के बाद भाजपा ने बड़ा सरप्राइज देते हुए युवा कार्यकर्ता डॉक्टर हेमांग जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हेमांग जोशी वडोदरा नगर निगम के तहत आने वाली नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के वाइस चेयरमैन हैं। पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में HR डिपार्टमेंट में हैं और अब वडोदरा में भाजपा का परचम लहराने की जिम्मेदारी है। ये जो पूरा वडोदरा का जो नाम मेरा चयन हुआ है, मैं एक मात्र निमित्त हूँ। वडोदरा के अंदर सभी वडोदरा की जनता हमारे कमर निशान को दिल्ली माननीय वडाप्रधान मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भेजने ही वाला है। प्रूफ है, ये इस बात का प्रतीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको कॉल आता है कि आपका नाम की हमने चयन किया है। मुझे एक कॉल भी नहीं आया रवि भाई, आपको साक्षी है ये बात के। तो किस हिसाब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये एक दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के काम को ध्यान से देखा जाता है। बता दें कि पहले बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट को वडोदरा से तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी में ही बगावती माहौल था। रंजनबेन के खिलाफ शहर में पोस्टर वार चला। आखिरकार 21 मार्च को रंजनबेन भट्ट ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था।
मैंने मेरे अवधूत की, मेरे भगवान की पूजा की। उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं लड़ना है, तो ये मन बना लिया और मैंने बोल दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और मैंने नहीं लड़ना है मुझे चुनाव। जिस पार्टी में आला कमान से लेकर काडर तक अनुशासन को सर्वोपरि माना जाता है, उस पार्टी में जारी अंदरूनी राजनीति पर विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है। आपने देखा होगा कि बड़ौदा के उम्मीदवार के खिलाफ पूरा कैंपेन चला। आज बड़ौदा के उम्मीदवार खुद बोल रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना है। ऐसा नहीं है, हाईकमान ने उनको बताया है कि आप ऐसा करो, क्योंकि भाजपा की स्टाइल है। असेंबली पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ कई नेता, बड़े नेताओं का वीडियो आए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये इवन विजय रूपाणी के भी आए थे। दूसरा साबरकाठा की, अभी रुको, और भी आने वाले हैं। आपको दिखने वाले हैं बनासकांठा से, आपको दिखने वाले हैं भरूच से, आपको दिखने वाले हैं यहाँ से अपना आनंद से। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। गुजरात में भाजपा ने अपने कई सिटिंग एमपी के टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को तरजीह दी है। पीएम मोदी के गृह प्रदेश में भाजपा गुजरात में 5 लाख वोटों के मार्जिन से सभी 26 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। चुनाव से पहले पार्टी एकजुट होने का दावा भी कर रही है, लेकिन ऐन चुनाव से पहले जिस तरह पार्टी के असंतुष्ट खेमा बगावत का बिगुल बजा रहे हैं, वो पार्टी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी और अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में विपक्ष के इस्तीफे देने वाले सभी पूर्व विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस को छोड़कर आने वाले सभी 4 पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। इन उम्मीदवारों में पोरबंदर से हैं अर्जुन मोरवाड़िया, खंबात से हैं चिराग पटेल, वीजापुर से हैं सीजे चावड़ा, मानवदर से हैं अरविंद लड़ानी और बगोड़िया से हैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला। धर्मेंद्र सिंह वाघेला पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे और फिर बीजेपी में शामिल हुए थे। 7 मई को लोकसभा के साथ गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी गुजरात में 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गांधीनगर और भरूच की सीट पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और दिलचस्प ये है कि भरूच से अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल को टिकट दिए जाने की भी चर्चाएं हैं। इस पूरे मामले पर गुजरात एआईएमआईएम के अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला से बात की हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, गुजरात के अंदर जिस प्रकार से भाजपा हो और भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ है, एआईएमआईएम भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। कितनी बैठक से आप चुनाव के मैदान में लड़ने जा रहे हैं? कौन कौन सी बैठक है जहां से आप उम्मीदवार गुजरात में उतारने जा रहे हैं? अभी हम लोग 2 उम्मीदवार फाइनल किए हैं। एक तो गांधीनगर लड़ाने का नक्की किया है और भरूच नक्की किया है। ये 2 सीट लड़ाएंगे और कभी एक आध सीट अहमदाबाद की पश्चिम की कभी हो सकती है, उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, गांधीनगर की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह खुद उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर गांधीनगर बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, तो किस रणनीति के तहत आप वहां उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? और भरूच की जब बात करते हैं तो भरूच में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वहाँ पे, लेकिन गांधीनगर क्या लॉजिक आपका लग रहा है? क्या किस प्रकार से क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? गांधीनगर की सीट जो है उसमें वेजलपुर जो आता है और वहाँ पर हमारे 3 काउंसिलर भी है और हमने वहाँ पर काम भी किए। जो आज तक काम नहीं वो काम हमने किए। कब्रिस्तान नहीं था, गार्डन नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, लाइब्रेरी है और दूसरा हमने रोड, ये सब पास करवाए। ये 4 काम तो हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और गार्डन, ये सब काम तो स्टार्ट हो गए। अब कभी दूसरा भी 1 महीने पहले हमने एक रोड सर्किट से, अब नारोल से लेके विशाला सर्कल से लेके एक ब्रिज नया पास करवाया। ये हमारे काउंसलर की मतलब ये मेहनत से ये काम हो रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हमारे काउंसलर भी है और काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने मजबूत होने के लिए बाद में कॉर्पोरेशन का चुनाव भी आएगा, तो कॉर्पोरेशन की से अभी से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइम हम लोग मजबूत भी होंगे। अभी हमारे पास कॉर्पोरेशन में 7 सीटें हैं
तो बाद में हमारा समझो अभी विपक्ष पर ही हम लोग विपक्ष में भी आ सकते हैं, आज विपक्ष में आएंगे, कल पक्ष में आएंगे। समझो कि हम लोग पहली बार जो चुनाव लड़े 20 दिन के अंदर हमने पार्टी का सिंबल भी लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया और 20 दिन के अंदर अपने सिलेक्शन भी किया। हमारे 28 काउंसिलर जीता के लाए। गोधरा चीज़ एक सेंसिटिव विस्तार है, वहाँ पर हमने सत्ता हासिल की थी, हमने वहाँ पर बोर्ड बनाया और मोड़ासा जो है वहाँ पर विपक्ष में हम लोग आए और अहमदाबाद के अंदर थोड़ी सीटों के लिए हम लोग रुक गए, नहीं तो विपक्ष में यहाँ भी हम लोग गए। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी और इंशाल्लाह हम लोग आते टाइम में मजबूत होकर कॉर्पोरेशन भी हम लोग सर्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब होता है। अभी पार्टी हमारी आई 3 साल ही हुई, आज देखो बीजेपी को मजबूत होने में 70 साल लगे। तो हम लोग धीमे धीमे ऐसे मजबूत करेंगे हमारी पार्टी। कोई कहे कि कटवा के ये तो वहाँ क्या है आपका जीत नहीं सकते, लेकिन हम वो लोग उसकी परवाह नहीं करें, हम हमारी पार्टी को मजबूत करें। आने वाले समय के अंदर इसका परिणाम मिलेगा। अच्छा, भरूच बैठक की बात की जाए तो मुमताज़ पटेल वहाँ से अपनी दावेदारी दर्ज करा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन आम आदमी पार्टी से किया और चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर से। तो क्या मुमताज़ आपके संपर्क में थी? क्योंकि बातें ऐसी कही जा रही थी कि आपसे उनकी बातचीत चल रही है। नहीं, संपर्क में तो है, लेकिन वो आज भी कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और आज मैं देखता हूँ कि भरूच के अंदर 2 बार सांसद रह चुके अहमद पटेल, वो सीट उनकी है और उनका गढ़ है। तो ये मतलब कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, इनकी फैमिली में से किसी को टिकट देनी चाहिए। नाराज़गी तो है उनकी, शायद वो नाराज़गी के हिसाब से हमारी पार्टी से शायद लड़े भी। हम लोग रात देखते कांटेक्ट में आएंगे तो हम पहले उनको टिकट देंगे, बाकी हमारे पास दूसरे उम्मीदवार और भी हैं। तो भरूच एक मुस्लिम सीट है, वहाँ पर एक फाइट हम देंगे अच्छी और इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर परिणाम भी लाएंगे। अच्छा, गांधीनगर और भरूच सीट को अगर छोड़ दें तो गुजरात में बाकी 24 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से कौन सी सीट पे लड़ने की आपकी विचार है? नहीं, अभी तो ये दो सीट हमने डिसाइड किया। कभी अहमदाबाद पश्चिम की सीट जो अनामत जो सीट है वहाँ पर हम लोग लड़ाएंगे। तो उसमें क्या है कि पूरे अहमदाबाद का कॉर्पोरेशन विस्तार वो पर पूरा समावेश हो जाता है। तो हम लोग कोई उम्मीदवार मिल जाएगा तो हम यहाँ पर भी एक सीट लड़ाएंगे। अच्छा, अवैसी जी गांधीनगर सीट पे चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आप जो 2 सीट और अहमदाबाद पश्चिम की अगर बात करते हैं तो गांधीनगर और अहमदाबाद में क्या अवैसी जी प्रचार करने आएंगे? नहीं, मैं जाऊंगा वहाँ पर, 2 तारीख को जाऊंगा वहाँ पर। कब कौन मैं तारीख लूँगा कब आने वाले हैं तो उस टाइम मैं आपको कहूँगा कि इस तारीख को ओवैसी साहब आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं तो आएंगे तो सही हो। तो गुजरात की 26 बैठक की बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक तरफ गठबंधन किया है, तो भाजपा ने अपने तमाम 26 बैठक पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में AIMIM की तरफ से गुजरात की फिलहाल 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। साथ ही में अहमदाबाद पश्चिम वो तीसरी बैठक होगी जिस पे विचारणा चल रही है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में सीधे तौर से AIMIM कम से कम 2 और लगभग 3 जितनी बैठकों पर गुजरात लोकसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। और अब आपको समंदर में रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने पोरबंदर के पास 5 मछुआरों को रेस्क्यू किया है। दरअसल पोरबंदर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव समंदर की लहरों में फंस गई, जिसे बचाने के लिए तटरक्षक बल के जवान वहां पहुंचे और पोरबंदर से 50 किलोमीटर दूर बीच समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिर ये जवान मछली पकड़ने वाली एक नाव से 5 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, यानी हम सुरक्षा करते हैं, उसी भारतीय तटरक्षक बल के जवान पोरबंदर में मछुआरों के लिए देवदूत बने। दरअसल रविवार को ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को सूचना मिली कि पोरबंदर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव प्रेम सागर समंदर की लहरों में फंस गई है। लिहाजा मछुआरों की मदद के लिए ICG जहाज C-16 को तुरंत पोरबंदर से रवाना किया गया। वहां पहुंचकर जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और 5 मछुआरों को सही सलामत वापस ले आए। इससे पहले भी 20 मार्च को भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने कर्नाटक के कुंडापुरा में
8 मछुआरों की जान बचाई थी। उन मछुआरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जवान उस वक्त देवदूत बनकर आए जब उनकी नाव समुद्र की लहरों में हिचकोले खा रही थी। समंदर में बाढ़ के पानी का उफान था। लहरों की चोट से नाव टूट चुकी थी, लेकिन खतरे की सूचना मिलते ही ऐन वक्त पर भारतीय तटरक्षक जहाज राजदूत मदद के लिए मौके पर पहुंचा और नाव में सवार 8 लोगों की जान बच गई। बाद में टूटी नाव और उसमें सवार लोगों को बड़ी बोट IFB गोल्ड फिश से गंगोली बंदरगाह की ओर रवाना कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में सोमवार को लोगों ने धूमधाम से होली मनाई है। द्वारिका से लेकर डाकोर और अहमदाबाद तक रंगों की मस्ती देखने को मिली। गुजरात के खेड़ा के डाकोर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रणछोड़ राय भगवान के साथ होली खेली। भगवान के मंदिर में जब रंगों की बौछार हो रही हो तो भक्तों का भावी विभोर होना भी लाजमी है। डाकोर में होली के मौके पर आस्था और होली के रंग एक दूसरे में इस तरह मिले कि फर्क करना मुश्किल हो गया। इक्कीस से 26 मार्च तक चलने वाले इस रंग उत्सव में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। खेड़ा जिला के डाकोर में द्वारका जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का धाम है। भगवान रणछोड़ राय के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में पूर्णिमा की सुबह मंदिर का दरवाजा खुलते ही मंगला आरती के साथ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्तों ने बड़े भक्ति भाव से होली खेली। खेड़ा जिला के पालना में आस्था का अलग ही नजारा देखने को मिला। पालना गांव में ग्रामीण होली दहन के बाद जलते अंगारों पर आस्था के साथ चलते हैं। अंगारों पर चलते श्रद्धालुओं को देखने आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गौरतलब है कि अंगारों पर चलने का कोई खास कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ग्रामीण स्वेच्छा से इस परंपरा को निभा रहे हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल होली मिलन समारोह में शामिल हुए। एक दूसरे को रंग गुलाल का टीका लगाया और होली की पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। आज इस मौके पर मैं देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर के सभी नागरिकों को होली और रंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहाँ होली का त्योहार कई सालों से, अनगिनत सालों से मनाया जाता है। एक प्रकार से होली का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होता है। क्या आम और क्या खास, अहमदाबाद में होली की मस्ती में हर कोई सराबोर नजर आया। म्यूजिक और रंगों की फुहार के बीच यहाँ सड़कों पर भी लोग मस्ती में सराबोर दिखे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी रहेंगी।